जो एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने भी सख्त रुख अख्तियार किया था। उसके माता पिता की संलिप्तता पाई गई तो उनको गिरफ्तार किया, उसकी कुर्की की कार्रवाई शुरू करी, पुलिस ने बहुत मेहनत से दबाव बनाया, उसके बाद वो अरेस्ट हो गया है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन हम लोगों का पहले से डीजी साहब का मत ये था कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर लेती है तो हो सकता है कि पुलिस हमें कुछ ऐसी चीज़ें साझा करे। देखिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होता है कि अगर किसी हमारे शिक्षक किसी का कोई रोल निकलता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई भी बनती है। कल जो हुआ दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, मैं 20 साल से हूँ इस यूनिवर्सिटी में। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना न विटनेस की न देखी है। तो इट वाज लाइक अ मॉब जो होती है, अनियंत्रित मॉब होती है, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, वायलेंट, दे वर रेजिंग स्लोगन्स। तो हमारी जो वाइस चांसलर हैं, शी इज़ नॉट ओनली अ फीमेल प्रोफेसर, शी इज़ पद्मश्री, शी इज़ आवर हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो इट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट अगेंस्ट आवर डिग्निटी, अगेंस्ट आवर इंटीग्रिटी एज वेल एज आवर होल KGMU फैमिली। वहीं अपर्णा यादव ने वीसी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रमीज की ही बात नहीं थी, वहां पर ऑलरेडी 2 केस मेरे सामने आ चुके हैं। एक तो डॉक्टर रमीज वाला केस जो आया है वो सबके सामने है और उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पीड़िता सबसे पहले कमीशन के पास आई, ये सब सर्वविदित है, सबको पता है। दूसरा विषय, आज जिस विषय को लेकर के मैं गई थी और मैं बहुत सौहार्दपूर्वक उनसे बात करना चाह रही थी, परंतु उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रोक करके रखा। उनके स्वयं के जो है गार्ड्स थे, मैं गई थी वहां पर, पहले से मीडिया भी मौजूद थी और मीडिया के पास भी सारे साक्ष्य हैं, सारी वीडियो फुटेज है कि किस तरह से उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने KGMU में हुई घटना को लेकर बहुत सख्ती दिखाने की बात की। आदित्यनाथ ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनसे मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बारे में जानकारी डिटेल में ली है, पूरी जानकारी ली है। तो सीएम योगी लव जिहाद मामले पर सख्त हैं और आरोपी योगी फोर्स की रडार पर है। लेकिन इस मामले पर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दें। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। योगी का कहना साफ है, जो लव जिहाद फैलाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। और ऐसा ही हाल अब छांगुर के इस चेले रमीज का भी होने वाला है, जो योगी फोर्स के शिकंजे में है। बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाला छांगुर सलाखों में चक्की पीस रहा है। अब उसके जो मेंबर यूपी में एक्टिव थे, उसे भी पुलिस ने रडार पर ले लिया है और कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये कट्टरपंथी लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे थे। डॉक्टर रमीज कट्टरता की तालीम देता था, पिता सलीमुद्दीन और काजी उसके मददगार थे। तीनों मिलकर जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ नफरती पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन छांगुर के इन चेलों को सीएम योगी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि जो भी ऐसी कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होगा, देर सवेर उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। धर्मांतरण का आरोपी रमीज यूपी के कई शहरों में नफरती प्लान को अंजाम देने की कोशिश में था। उसका टारगेट सेट था हिंदू लड़कियां, ब्रेन वॉशिंग, लव जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता का पाठ। व्हाइट कॉलर की आड़ में रमीज बहुत बड़ा खेल कर रहा था। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके पिता और मौलाना भी शामिल थे, जिनके इशारे पर पूरी प्लानिंग की जा रही थी। अब कहां किसे टारगेट करना है, ये सब कुछ एक योजना के तहत किया जा रहा था। एक तरफ जहां रमीज से पूछताछ की जा रही है, वहीं KGMU भी एक्शन में आ गया है। रमीज के खिलाफ जांच पूरी कर ली गई है। जांच में सामने आया है कि रमीज ने पीड़िता से झूठ बोलकर दोस्ती की, पीड़िता से अपनी शादी की बात छिपाई। महिला को जब रमीज का सच पता चला तो रमीज ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये दोषित पाया गया, तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको KGMU में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू MD स्टूडेंट्स आते हैं, वो DGME से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन।
वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैन नॉट कंटिन्यू इन केजीएम। रमीज के हर झूठ की जब पोल पट्टी खुली तो उसे केजीएमयू ने निकाल दिया और अब बारी योगी के हंटर की है। जैसे जैसे इस नफरती गैंग पर खुलासे हो रहे हैं, उनके इलाज की भी पक्की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।